अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की ऐवानों में वापसी का आज से आगाज। पंजाब असम्बली का 1 घंटे बाद इजलास। सदारत स्पीकर सब्तैन खान करेंगे। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल दिया जाएगा। PTI के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आज़ाद अरकान भी शिरकत करेंगे। मरियम नवाज और मियां असलम इकबाल वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। ऐवान में नून लीग को अक्सरियत हासिल। इजलास में शिरकत के लिए 9 मुंतखब अरकान की आमद जारी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मरियम नवाज जाती उम्रा से रवाना। उधर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैयद हैदर गिलानी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के 42 नोटिफिकेशन जारी किए गए। नून लीग को 36, पीपल्स पार्टी को 3, मुस्लिम लीग काफ को 2 और IPP को 1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 27 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 5 और सिंध में 6 अक़लियती नशिस्तों के नोटिफिकेशन भी आ गए। पंजाब में 3 अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास कल बुला लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली के 163 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हो चुके। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 25 या 26 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए पेशावर से बाहर चले गए। 29 फरवरी तक असम्बली इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज इजलास में अहम फैसला करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त ज़ेर गौर आएगी। इलेक्शन से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरकार फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। ज़राए के मुताबिक 86 आज़ाद अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान सियासी जमात के बहकाने पर दिया, जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा अपने बयान से मुकर गए। ब्यूरोक्रेसी और कौम से मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा 9 मार्च को रिटायर्ड होने के बायस अपने मुस्तकबिल और सरकारी मरात ख़त्म होने की वजह से परेशान था। 11 फरवरी को मखसूस सियासी जमात के अहदेदार से मुलाकात की। उस अहदेदार ने इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने का मंसूबे पर काम किया का कहा। मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया। पहले धांधली का इल्ज़ाम लगाकर इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया। फिर असर न होने के खदशे पर जज्बात और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। मंसूबा मखसूस सियासी जमात की आला क़यादत की हिदायत पर तरतीब दिया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। अपने कॉल ऑफ फेल की जिम्मेदारी लेता हूँ और कानूनी कार्रवाई के लिए सरेंडर करता हूँ। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की पाकिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा मालियाती अहदाफ और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मौशी इस्तेहकाम में मदद मिली। निगरान हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और ज़र मुबादला के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान की खुशहाली और मौशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर तबसरा नहीं करूंगी। पाकिस्तान $6 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तोसी फंड की सहूलत पर बातचीत की कोशिश करेगा। IMF से मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान। नई हुकूमत को मईशत मुस्तहकम रखने के लिए तवील मुद्दती इंतजामात पर बातचीत करना होगी। बानी PTI आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक IMF को खत लिखेंगे। सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। आवाम का मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। चोरी शुदा मैंडेट में जमहूरियत नहीं चल सकती। जहाँ जमहूरियत ना हो उस मुल्क में आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। आलमी इदारों से गुड गवर्नेंस की सूरत में ही कर्ज मिल सकता है। मजीद कहा जमहूरियत का सबसे बड़ा स्तून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है।
खत में वाज़ेह तौर पर कहेंगे, अगर IMF ने बातचीत करनी है तो पहले कंडीशन वाज़ेह करे, जितने हलकों में धांधली हुई उन पर ऑडिट कराए, फिर बात होगी। IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत को शामिल करना है। नून लीग का तहरीक इंसाफ के धांधली के मामले पर IMF को खत लिखने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। अता तारड़ कहते हैं ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी IMF को खत लिखने की कोशिश की। मुल्क की मईशत को फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में इंतशार की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। JUI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। कहा, ख्याल था इलेक्शन 2024 मुनसफाना और शफाफ होगा, लेकिन हमारी आरोस और आइन के बालादस्ती को एक बार फिर कुचल दिया गया। हर हल्के से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो आवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। पार्लियामेंट अहमियत खो बैठे तो फिर सोचना जायज़ है कि आइंदा इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने या ना बने। कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अफादियत नहीं। हम फूंक फूंक कर आगे जा रहे हैं। हुकूमत में आकर PP और नून लीग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी आगाह कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। एतराज़ात पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। बैरिस्टर गोहर कहते हैं अली जफर चेयरमैन PTI और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। PTI पार्लिमानी बालादस्ती पर यकीन रखते हुए अपना किरदार अदा करेगी। मुखालिफिन पर भी वार बोले। चोरी के मैंडेट से बनने वाले वज़ीर आज़म को अवाम चोर आज़म कहेंगे।